हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं आज का 12th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बुक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो है इंटीग्रेशन सिंपल लैंग्वेज में इसको इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज। तो इस चैप्टर के बारे में पहले समझने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक के जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो यहाँ पे आई बटन पे ऊपर लिंक पे आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको वीडियो को। तो अब शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। सिंपल इंट्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं इसको। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, स्टार्टिंग आप बेस समझ सकते हैं एंटी डेरिवेटिव से। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या निकलता है, जैसे वायरस होता है, वायरस कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, मोबाइल वायरस आ जाता है, तो वैसे ही उसको ख़त्म करने के लिए एंटी वायरस डाला जाता है। दैट इज़ एंटी का मतलब होता है जो उसको ख़त्म कर दे, कैंसिल कर दे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव का मतलब यही निकलता है कि जो डेरिवेटिव को हटा दे, दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको एक और बोलते हैं प्रिमिटिव फंक्शन भी बोलते हैं, प्रिमिटिव। ठीक है, तो जो f जो कैसे है देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा। तो अगर आपके पास गिवन ए फंक्शन स्मॉल f, डिटरमाइन द फंक्शन कैपिटल F, यानी कि कैपिटल एक फंक्शन हम निकालेंगे सच दैट जो हमारा जो फंक्शन है कैपिटल F उसका जो डिफरेंशिएशन है f डैश, यानी कि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो स्मॉल f के इक्वल हो। ठीक है, यानी कि जो हमारा कैपिटल F फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एक नया फंक्शन आएगा, उसको हमने स्मॉल f से डिनोट किया है। तो इफ f इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल I एंड capital F is a function such that f dash x is equal to fx for all x belongs to I। ठीक है, देन कैपिटल F यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन किसी और फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज समझाना कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के इक्वल है, ऐसे कैपिटल F फंक्शन को नाम है यहाँ पे कैपिटल F, दैट इज सेड टू बी प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। ठीक है, प्रिमिटिव भी बोलते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इन जनरल मतलब जनरली क्या बोल जाते हैं, fx इज कॉल्ड द इंटीग्रल और प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल fx, यानी कि जो fx आया ना कैपिटल fx वो इंटीग्रेशन है। जो कैपिटल fx है दैट इज इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, स्मॉल fx का। ठीक है, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन को हम कैपिटल fx बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल और प्रिमिटिव फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की गई है। सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ, अब डिफरेंशिएशन के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि देखिए जब हमें वायरस का ही नहीं पता तो एंटीवायरस लगाने का फ़ायदा क्या है। जब हमें पता लगता है कि वायरस आया हुआ है तभी तो एंटीवायरस लगाते हैं, है ना। तो वैसे ही पहले डिफरेंशिएशन का पता होना जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे डिफरेंशिएशन आपसे कहा जाए जैसे x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो आप जानते हो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, डिवाइड में 2 है, 2 कांस्टेंट है तो 2 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं डिवाइड में वाला, है ना। 2 से 2 कट के बचेगा x। ठीक है, तो देयरफॉर यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा x² का वो आएगा x। यानी कि आप देखें ध्यान से, देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, यानी कि ये देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल F है, ये कैपिटल F ये है x² और स्मॉल f क्या है x, स्मॉल fx क्या है स्मॉल x। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो x² है दैट इज इंटीग्रल ऑफ x, इसको हम इंटीग्रल ऑफ x बोलेंगे। तो x का जो इंटीग्रेशन है वो आ चुका है x²2। इसी तरह से देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x हम जानते हैं cos x होता है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है cos x। तो ये कैपिटल fx है साइन x और ये जो है स्मॉल fx है। तो आपको पता है स्मॉल fx यानी कि cos x का इंटीग्रेशन fx होगा, यानी कि साइन x होगा। ठीक है, तो साइन x इज इंटीग्रल ऑफ cos x। ठीक है, सिंबॉलिकली हम सिंबल यूज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। ये सिंपली एक सिंबल है, इसको सिंपल ऐसे करके बनाया जाता है। देखिए अब बना रखा है, यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे लिखा जाता है और साथ में dx जरूर लगाया जाता है, नोटेशन है। अगर आप सिंपल ये आप नोटेशन डाल देते हैं और dx नहीं लगाते तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा।
और अगर आप dx लगा देते हैं लेकिन इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाते तो भी ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जब भी इंटीग्रेशन कहेंगे आपसे कोई भी आगे आने वाले टाइम में जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो जब भी इंटीग्रेशन की बात आएगी तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और dx लगेगा, तब जाके ये इंटीग्रेशन के इक्वल होता है और इसको हम बोलेंगे कैपिटल Fx। ठीक है, विच इज रीड एज द इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx विद रिस्पेक्ट टू x एंड इज इक्वल टू कैपिटल Fx। ठीक है, अभी कुछ नोट है यहाँ पर, इसके नोट के बारे में समझ लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। द सिंबल dx इंडिकेट द इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dx अगर आपने साथ में लगाया है, यहाँ पर देखिए रहा dx लगाया, तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट किया इसको। और सिंबल जो ये वाला सिंबल है दैट रिप्रेजेंट समीशन, समीशन मतलब ऐड करना। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, समीशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिखाना चाहता है, दैट इज समीशन का मतलब होता है एडिशन करना। तो गिवन फंक्शन हुज इंटीग्रल इज टू बी फाउंड इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। ठीक है, इंटीग्रैंड बोलते हैं, जनरली ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। इंटीग्रैंड क्या होता है, जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन ढूंढना होता है, निकालना होता है, उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, जिसका इंटीग्रेशन करना होता है सिंपली। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन करना होता है वो इंटीग्रैंड होता है। फिर बात आती है इनडेफिनेट इंटीग्रल की। इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में आपको ये सिंपल लैंग्वेज है, आप इसको आपकी बुक में मिल जाएगा। वैसे तो ये जो बोल्ड लेटर में मैं यहाँ पे मेंशन है वो दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। इफ़ कैपिटल Fx इज प्रिमिटिव ऑफ f, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ f या इंटीग्रल ऑफ f, ठीक है, देन Fx प्लस c इज ऑल्सो ए प्रिमिटिव ऑफ Fx वेयर c इज ए कॉन्स्टेंट, यानी कि c जो है यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हम यहाँ पे प्लस सी जरूर लगाएंगे जब भी इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का हम करेंगे। साथ में आपको चाहे क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे लॉग में हो या एक्सपोनेंशियल हो, कैसा भी फंक्शन क्यों ना हो, आपको हमेशा प्लस सी जरूर लगा देना है आंसर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट ये आपको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर इस पेज के ऊपर कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए आपको पता है इंटीग्रेशन को आप इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव किया गया इस साइड में और उसके कोरस्पॉन्डिंग सामने देखेंगे तो वो एंटी डेरिवेटिव मतलब उसका उल्टा किया गया। देखिए ध्यान से, अब जैसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका डिफरेंशिएशन आप करके देखिए अपनी कॉपी में, तो आपका आएगा x पावर n आएगा। ठीक है, पावर आगे आ जाती है, पावर से ये n+1 पावर आगे आ जाएगी, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा और x में पावर n बचेगी, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन x पावर n हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जब ये है तो पीछे प्रिमिटिव के डेफिनेशन के टाइम पे बताया था, इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसका x पावर n का, यहाँ पे देखिए जो इक्वल टू होता है डिफरेंशिएशन की वैल्यू जिसके इक्वल होती है, ये आपका प्रिमिटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका प्रिमिटिव जो है क्या बनेगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा x पावर n का। तो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर अंदर था डिफरेंशिएशन के अंदर की तरफ जो वैल्यू थी वो आपका बनेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आपका बनेगा x पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, x पावर n का इंटीग्रेशन बन जाएगा x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ log x, हम जानते हैं 1/x होता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो वैसे ही 1/x का इंटीग्रेशन कहते हैं तो log x मोड x प्लस c। मोड क्यों लगाते हैं यहाँ पर, मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि log फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड होता है। ठीक है, log के साथ कोई भी नंबर आप लगाते हैं जिसके हमें वैल्यू log वैल्यू देखनी है तो वो हमेशा पॉजिटिव के लिए ही देता है, और पॉजिटिव जो है हमेशा इसको पॉजिटिव रखने के लिए log के साथ हम इसके साथ मॉडुलस जरूर लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 1/x का जब भी इंटीग्रेशन की बात आएगी तो आप log x कहेंगे, मोड के साथ कहेंगे x को। ठीक है, प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह से नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो बन चुका है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला इसका देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो ये बनता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा। ठीक है, तो ax प्लस बी पावर n का अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप बनाएं तो आएगा ax प्लस बी पावर n+1 अपॉन n+1। अब देखिए जो डिफरेंशिएशन होता था तो वहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता था, ध्यान रखिएगा। जब डिफरेंशिएशन करते थे तो ax प्लस बी पावर n+1 है तो पावर n+1 आगे आ जाएगी, ax प्लस बी पावर n हो जाएगा इंटू फिर बेस का भी करते थे, है ना, बेस का यानी कि ax प्लस बी का करते तो a होता था मल्टीप्लाई में, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन में जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, उसमें पावर कम होती थी, इसमें पावर ऐड हो रही है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सेम। ठीक है, तो ये पावर n था ना, ax प्लस बी में पावर n, तो ax प्लस बी पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये तो करना ही करना है। और साथ में अगर यहाँ पर लीनियर फंक्शन है यानी कि कोफिशिएंट भी है कुछ साथ में x के साथ, तो आपको डिवाइड में वो कोफिशिएंट लगा देना है, और प्लस c तो आएगा ही आएगा, वो हर जगह आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ।
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो यानी कि 1/ax प्लस बी। देखिए मैं dx नहीं बोल रहा हूँ, तो dx का मतलब कॉमन सेंस की बात आती है, इंटीग्रेशन का मतलब ही dx होता है, अपने आप ही आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ 1/ax प्लस बी, 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन। तो 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन आएगा। देखिए 1/ax प्लस बी का तो log ax प्लस बी, देखिए लीनियर होता है तब तक log आएगा। यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर लीनियर वैल्यू है नीचे की तरफ तो ही log में आएगा। नीचे अगर अकेला ओनली x है तो भी log में आएगा, अगर 2x प्लस 3 है तो भी log में आएगा, 3x प्लस 5 है तो भी log में आएगा। ये तब तक log में आएगा जब तक ये लीनियर वैल्यू है, ठीक है। और साथ में ध्यान रखिएगा, जो पिछले पार्ट में मैंने बताया था, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ x था जो a था वो डिवाइड में आ गया था ना, वैसे ही यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, ये भी डिवाइड में आ गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नेक्स्ट तैयार हो चुका है। अब ई रेस्ट टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, ई पावर एक्स ही होता है, वैसे ही ई रेस्ट टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था ए पावर एक्स log a, है ना। अब हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आना है, तो यानी कि ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपसे कहे तो ए पावर एक्स अपॉन log a आ जाएगा प्लस सी एज इट इज है। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स क्या होता था, माइनस साइन एक्स। अब हमें तो साइन एक्स का चाहिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो माइनस को ले जाइए उस साइड में, ठीक है। तो इसीलिए साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन हमें चाहिए, तो माइनस साइन यहाँ नहीं चाहिए। देखिए इसमें डिफरेंशिएशन में माइनस आया था, तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस साइन उठा के राइट साइड में ले जाइए, मतलब कोस के साथ लगा दीजिए, तो साइन एक्स का बन जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन कहते हैं, जैसे सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ऐसे ही टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता डिफरेंशिएशन होता था सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस सी, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स होता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कोट एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स, ये आपको पता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता था, तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यानी कि सीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। जस्ट उल्टा करना है, देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, जस्ट उल्टा चलना है। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, तो ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये बताई गई जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताई थी, देखिए ये कोफिशिएंट जो होता है, अगर लीनियर में एक्स का कुछ कोफिशिएंट साथ में है, देखिए यहाँ पर सारी जगह एक्स अकेला था, इन जगह है ना, सब जगह एक्स अकेला था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट में x के साथ जो कुछ कोफिशिएंट आ जाए, मतलब x एंगल के अंदर x के साथ कुछ वेरिएबल आ जाए, यानी कि a b c d कुछ भी हो सकता है, तो वो आ जाए तो क्या करेंगे, तो आपको पहले बता चुका हूँ, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन की हम जब बात करेंगे तो जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड में, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में वो वही चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। तो साइन का इंटीग्रेशन तो होता है माइनस कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, यानी कि ए क्यों आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो था वो ए है, वो डिवाइड में आना है, मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये तभी लगेगा, ये अप्लाई तभी हो सकता है जब यहाँ पर लीनियर हो, यहाँ पर भी बताया था मैंने ये बात, ये तभी लगेगा जब ये लीनियर होगा, यहाँ दोनों जगह भी बताया था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लीनियर एंगल होना चाहिए तभी ऐसा होता है। अगर पावर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में एंगल है या कोई भी पावर है तो हम उसको सोल्व नहीं करेंगे, उसका कुछ और तरीका हम यूज़ करते हैं। सीकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का कहेंगे तो सीकेंट स्क्वायर का होता है, आपको पता है 10 होता है, तो 10 ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, और जो ए कोफिशिएंट है यहाँ पर वो डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही ई रेस्ट टू पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन कहें तो ई रेस्ट टू पावर ए एक्स एज इट इज़। अब देखिए फिर से वही पावर के साथ ए एक्स के साथ क्या है, ए कोफिशिएंट है तो वो डिवाइड में आ गया है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो हर जगह एक ही चीज़ देखेंगे, अगर आपके पास फंक्शन में जो एक्स की जहाँ पे भी वैल्यू हो लीनियर वैल्यू में गिवन है, लीन का मतलब एक्स में पावर 1 से ऊपर नहीं गई है, तो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी है उसको डिवाइड में लगा देना है आपको, ठीक है। यही चीज़ देखिए ए पावर एक्स एम एक्स में भी वही सेम रूल लग रहा है, देखिए कैसे, ए पावर एम एक्स एज इट इज़ अपॉन log ए तो था ही था, अब यहाँ पे x के साथ m है तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ m वो डिवाइड में भी लगा दिया यहाँ पर भी प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कहें तो साइन इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, और वी कैन से इट इज़ नेगेटिव ऑफ कोस इनवर्स x प्लस सी। पता होगा ना क्यों, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं माइनस यहाँ से हटा के इधर ले जाऊँ कोस इनवर्स के साथ तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली ये जो फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स के लिए बन जाएगा और माइनस कोट इनवर्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे पिछले पार्ट में था, यहाँ पर इन दोनों में वही सेम कोट में बनेगा। ऐसे ही सीकेंट में और ऐसे ही कोसिकेंट में बनता है। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको यूज़ करने हैं, याद रखने हैं,
तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स, आप इन सभी को मेमोराइज़ कर लीजिए, याद कर लीजिए ये फॉर्मूले, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप स्टार्टिंग ईजिली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स पावर 5 है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, एक्स की पावर में क्या है 5 है। तो मैंने बताया था पावर में एक ऐड करना है, सिंपल है। देखिए पावर में एक ऐड कर दिया तो एक्स पावर 5 + 1 यानी कि 6/6, वही का वही डिवाइड में लगा देना है। तो जो एक्स में पावर n+1 अपॉन n+1 का रूल लगाया सिंपल, तो एक्स पावर 6/6 + c, ठीक है। अगर आपको एंटी डेरिवेटिव कहा जाए तो भी यही करना है, और इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाए तो भी यही करना है, ठीक है। अब 1/√x की बात आती है। 1/√x को हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए मैंने आपको बताया था लीनियर होना चाहिए तब ये लॉग में बनता है। कुछ बच्चे हो सकता है लॉग में लिख दें log√x, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर नीचे x में पावर 1 होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे लेकिन रूट में है, स्क्वायर रूट में है, और स्क्वायर रूट में जब होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास पावर में 1/2 है, ठीक है। 1/2 का मतलब ऊपर जाएगी तो हम -1/2 बोल देंगे, तो अब ये लॉग में नहीं आएगा, तो ये वही रूल चलेगा जो n पे चलता है। तो जो भी पावर है उसमें एक 1 ऐड करना है और नीचे भी वही कर देना है, +c, यानी कि x पावर ½ बाई 1 + c, यानी कि 1/2, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, -½ + 1 है तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2√x। √x कैसे आया, x पावर ½ को √x बोलते हैं, पता ही आपको, +c। अब बात करते हैं इस पे, तो 3x - 4, देखिए लीनियर है ना, लीनियर में मैंने आपको बता चुका हूँ, लीनियर में ही हम सोल्व कर सकते हैं पावर के केस को, ठीक है, जैसे नॉर्मल तरीके से, अदरवाइज हमें कोई ट्रिक लगानी पड़ती है, ट्रिक लगेगी बाद में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4 पावर में n+1 अपॉन n+1, और जो कोफिशिएंट यहाँ पे x का है दैट इज़ 3 था, वो डिवाइड में आ जाएगा +c। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको एलसीएम लेके 4 आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, और नीचे एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे 4 रह जाएगा, ठीक है, +c। तो ऐसे ही यहाँ पर ये किया गया है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद है तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी से करें तो चैप्टर नंबर 7 मिलेगा उसमें, और अगर आप बात करते हैं एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की तो उसमें मिलेगा चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया था, जैसा एग्जांपल वैसा ही है, 1/3x + 2 पावर 1/3, नीचे की तरफ है 1/3, ध्यान रखिएगा। तो मैंने फिर से कह रहा हूँ 1/x मत मानिएगा इसको, क्योंकि पावर में 1/3 है, ठीक है। लीनियर फंक्शन होना चाहिए तभी ये जो है लॉग में आता है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाके क्या बोलेंगे इसको, 3x + 2 (−1/3), तो ये रूल वही लगेगा, -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1 कर दिया है, और साथ में क्या है जो x का कोफिशिएंट था यानी कि 3 था, वो डिवाइड में लगा दिया है 1/3 + c, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। वो आपका काम है, आप समझ सकते हैं, एलसीएम लेके सोल्व किया है, तो 1/2 × 1/3x + 2 (2/3 + c। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे देखिए क्या है, x² - 3x + 4, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे अगर 3 या 4 वैल्यू है कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन करते थे अलग अलग सबका, वैसे ही इंटीग्रेशन सबका अलग अलग हो जाएगा। वही रूल याद रखना है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं, x² का हो जाएगा x पावर 3/3, पावर में एक ऐड करना है, वही अपॉन में कर देना है, हो चुका। -3x था तो 3 कांस्टेंट बाहर आ चुका है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 1 + 1 यानी कि x पावर 2 अपॉन 2, एज इट इज़ नीचे आ जाता है, +4 को कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन में बनेगा 1, ठीक है। 4 देखिए हर एक का तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तो 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ओनली बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, क्यों होता है याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है। 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन में बचेगा ओनली 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ठीक है। तो 4x + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जरूर आएगा, पता ही आपको। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, sin 2x + cos 2x। तो sin 2x का आप जानते हो -cos 2x, और जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ रूल के अंदर, प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और डिवाइड में आ जाएगा 2 + c, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, x पावर 2/3 + 2 e⁻x - 1/x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x पावर जो भी है अलग अलग तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तो x पावर n+1 अपॉन n+1 कर दिया है, +2 e⁻x, 2 तो कांस्टेंट है, e⁻x का e⁻x ही रहेगा, -1/x का हो जाएगा log x, मोड जरूर लगाना है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि log फंक्शन मोडलेस के लिए ही यानी कि पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड होता है इसलिए, और +c, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप इसको 3/5 x पावर 5/3 वगैरह जो भी है वो आप कह सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बाकी सारे एज इट इज़ हैं, नॉर्मल हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसकी जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको PDF फाइल डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, x+1⁻³ अपॉन x²। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मत सोचिएगा कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो ये समझ लीजिए वही रूल लगेंगे जो डिफरेंशिएशन में है। तो डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई क्वेश्चन होता था तो u/v लग जाता था, u/v, है ना, कोशेंट रूल जिसको आप बोलते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, इंटीग्रेशन में कोशेंट और जो आपका प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, वो अलग रूल होता है, उसके लिए अलग तरीका यूज़ करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको करें कैसे फिर? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए ऊपर जो है a+b⁻³ है, x+1 पावर क्यूब है, यानी कि a+b⁻³ a³ + b³ + 3a² + 3ab² अपॉन x²। ठीक है, ऐसा कर दिया। उसके बाद सबको अलग अलग कर दीजिए। देखिए पहले फर्स्ट है x³, इसके अपॉन में x² किया तो पावर 3 पावर थी, यहाँ नीचे 2 थी तो एक पावर रह जाएगी ऊपर, तो रहेगा x प्लस 1 अपॉन x² एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ छोड़ दिया है, प्लस 3x² अपॉन x², x² से x² कट जाएगा और आपका आ जाएगा 3 प्लस 3, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन x। ठीक है, dx। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन करना है 1/1, x का हो जाएगा x²/2, यहाँ पर है 1 अपॉन x², यानी कि नीचे लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर जाएगा पावर -2 बोल देंगे। तो x पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन x का हो जाएगा log mod x + c। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, देखिए प्रोडक्ट रूल मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में नहीं लगता है, ये वाला रूल अलग होता है, वो आगे आएगा हाई लेवल पे थोड़ा जाके। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा, इसके पार्ट को अगर हमें इंटीग्रेशन करना है इन दोनों की प्रोडक्ट का, तो रूल नहीं, वो नहीं लगेगा कि फर्स्ट एच डी सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एच डी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसा था ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो आप इसको क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, x² को पहले x से किया, x³, ठीक है, और x² को फिर 1/x से करेंगे तो x बचेगा, प्लस इसको एच डी चारों को कर देना है, 4 वैल्यू आएंगी, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है जैसे आप नॉर्मली करते आए हैं। तो इस तरह से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा अलग ढंग के है, अलग हटके है थोड़ा सा। तो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है x⁴ अपॉन x + 1, x⁴ अपॉन x + 1। पिछले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें क्या था, ऊपर 2 या 3 फैक्टर थे, नीचे सिंगल फैक्टर था, तो अलग अलग कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे क्या करें, तो आप स्टूडेंट्स एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, ऊपर कभी भी न्यूमरेटर पे कभी भी डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर डिग्री 4 है तो नीचे डिग्री 5 ही हो या उससे ज़्यादा हो, इस तरह से रखना है, समझ गए ना। अब जैसे नीचे लीनियर है ना, तो ऊपर जो है डिग्री लीनियर भी नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही हो, यानी कि कांस्टेंट हो। ठीक है, ऊपर हमेशा कांस्टेंट ही आना चाहिए। तो क्या करें, क्या करें, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के लिए नॉर्मल जो डिवीज़न रूल होता है 9th 10th में सिखाया जाता है, x⁴ को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल डिवीज़न वाला जो कंसेप्ट होता है नॉर्मली, तो पहले x को करेंगे x³ से, तो x³ को x से करेंगे x⁴ प्लस x³, है ना, x4 से x4 कट जाएगा वगैरह, जो भी आएगा आपको पता है, जो डिवाइड करते थे वो रूल। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कोशेंट, ये सारा क्या है कोशेंट, और 1 बचेगा रिमाइंडर। 1 क्या होगा, रिमाइंडर। 9th 10th की बात कर रहा हूँ मैं, 9th 10th में सिखाया जाता है आपको। ये हो जाएगा कोशेंट प्लस ये हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन ये है डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या था, x + 1, नीचे आ जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था, नीचे अगर लीनियर है तो ऊपर जो है डिग्री जो है उसकी हमेशा 0 होनी चाहिए, मतलब नीचे 1 डिग्री है तो ऊपर एक कम ही मिलेगी, बराबर भी नहीं होगी। तो आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर ऊपर क्या आया, 1 है, यानी कि डिग्री 0 है। ठीक है, बिल्कुल चलेगा। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना, अलग अलग कर देंगे। x⁴ का x⁴/4, x² का x³ 3, x का x²/2, 1 का x होता है, आप पहले बता चुका हूँ, 1 अपॉन
x+1, देखिए ध्यान से log में आएगा, क्यों? क्योंकि ये लीनियर है, देख सकते हैं ये लीनियर है, पावर में भी कुछ नहीं है और ये ax प्लस b की फॉर्म में है, यानी कि लीनियर है, तो log ax प्लस b ही आएगा। तो log x+1 और x का कोफिशिएंट 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस c, ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन है इसका पार्ट, वो भी सेम रूल पे बेस्ड है। कैसे? x⁻2 - 4 अपॉन x+1, यानी कि ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जब करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो ये कोशेंट आ जाएगा डिवाइड करने से, और ये रिमाइंडर आएगा 3 अपॉन ये डिवाइजर था। तो पहले x का करेंगे, x² 1 था यहाँ पे, 1 का x हो जाएगा, -3 कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x+1 का log x+1 मोड के साथ आएगा, प्लस c। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ हट के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, बाकी सारे एक जैसे, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से, आगे चलते हैं। x+1 अपॉन √2x-1, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, रूट है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन ऊपर और नीचे देखिए ध्यान से, तो ऊपर x+1 है यानी कि x की पावर 1 है, और नीचे है 2x-1 यानी कि यहाँ पर भी x की पावर 1 ही है। तो ऊपर नीचे डिग्री सेम हो गई, मैंने कहा था डिग्री सेम होगी तो हम ऊपर हमेशा डिग्री को कम करेंगे, ठीक है। तो कैसे करें? तो इसको करने का दूसरा थोड़ा सा अलग तरीका है। कैसे है तरीका, देखिए ध्यान से। नीचे जो है वो है 2x-1, ठीक है, नीचे 2x-1 रूट के अंदर है, तो ऊपर भी वही बनाना है आपको, 2x-1 ही बनाना है। ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर जो भी है वही ऊपर बनाना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया, बाहर लगा दिया, और 2 से मल्टीप्लाई किया, वो आएगा 2x + 2, ठीक है। एक बार तो फर्स्ट स्टेप तो ये करना है आपको। अगर यहाँ पे 3x-1 होता तो 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 3x + 3 आ जाता, ठीक है। अब ये हो चुका फर्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या है, 2x के साथ क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो ऊपर जो 2x है ना यहाँ पर, इसमें क्या किया, -1 कर दिया और +1 कर दिया। फिर से बता रहा हूँ, जो नीचे है वही ऊपर बनाना है। तो 2x तो बन चुका है, अब -1 साथ में चाहिए था, तो -1 कर दिया, तो +1 करके उसको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो मल्टीप्लाई करते हैं वो डिवाइड करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 2 से किया था, और +2 एज इट इज छोड़ दिया है, ठीक है। अब ये देखिएगा 2x-1, ये इसको इकट्ठा कंसिडर कीजिए। तो 2x-1 के अपॉन में √2x-1 अलग कर दीजिए, और ये 2 और 1 को ऐड किया तो 3 आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये प्लस का 3 आएगा, तो 3 इकट्ठा हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन √2x-1 dx, ठीक है। तो 2x-1 ऊपर अकेला है, नीचे उसकी में पावर हाफ है, तो आप समझदार है, इतने 12th क्लास का स्टूडेंट जानता है, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, तो ऊपर हाफ रह जाएगी, ठीक है, +3, और ये उसमें पावर ऊपर जाके -½ हो जाएगी। अब आपको नॉर्मल कैलकुलेशन टाइप का बन चुका है, जो आपको मैं पहले करवा चुका हूँ। पहले इसकी पावर में एक 1 ऐड कर देना है, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो डिवाइड में लगा देना है, तो वही सेम यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देखिए क्या है, x के साथ है √x+1, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही बात है, प्रोडक्ट रूल नहीं लगता इंटीग्रेशन में, तो हम क्या करें। तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगता तो क्या करें, हम क्या करेंगे, जो रूट वाला पार्ट है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी वही किया था, देखिए रूट वाला पार्ट ऊपर बना दिया था, वैसे ही यहाँ पे करेंगे, जो रूट वाला पार्ट है वो बाहर भी बना देंगे, ठीक है, वैसा वैसा बाहर भी बना देना, जो रूट के अंदर है वही बाहर बना देंगे। कैसे? तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर क्या है, x+1 कह लो या 1 + x कह लो, एक ही बात है रूट के अंदर। तो बाहर जो x है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर जैसे ऊपर किया था 2x-1 बनाने के लिए, वही सेम स्टेप, वैसा स्टेप यहाँ पर है। तो x में 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया। अब x+1 के साथ √x+1 मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस यहाँ पे क्या है 1, तो 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज रहेगा। तो x+1 में पावर 1 यहाँ पर है और हाफ यहाँ पर है, तो 1 और हाफ मिला के कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड होती है, तो पावर ऐड होकर 3/2 आ जाएंगे, dx माइनस x+1 पावर 1/2 dx। तो पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो 5/2 अपॉन 5/2 माइनस, फिर यहाँ से ऐसे इसी तरह से जब आप इसको सोल्व करते हैं तो x+1 पावर 1/2 +1 करेंगे 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर 3 नीचे और +c, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। लास्ट जो पार्ट है इसका वो देखिए कैसे है, x³ + 1 अपॉन x इंटू x-2 अपॉन x² - x-2, ठीक है। 3 पार्ट है यहाँ पर, तो सिंपल फैक्टर बना लीजिए, इसके सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर बना लेते हैं। a³ + b³ का फैक्टर बनेगा, तो a³ + b³ का फैक्टर बनेगा a + b, a² - ab + b² इंटू x-2 अपॉन इसके फैक्टर बनेंगे x-2 x+1, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, बचेगा जो वो बचेगा x² - x+1। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, अलग अलग करना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।
अब 9th पार्ट पे चलते हैं। 2x अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं ज़रा। तो सिंपल है, यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल कि यहाँ से आपको जैसे कि पिछले पार्ट में हमने रूट वाला पार्ट बनाया था वैसा ही करना है। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1 है तो ऊपर भी 1 ऐड कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए। तो 2x प्लस 1 अलग कर देंगे, 2x प्लस 1 के अपॉन में 2x प्लस 1 होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 2x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर पावर 1 है नीचे 2 है तो नीचे पावर 1 रह जाएगी, ठीक है। माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब ये इस पर तो लोग वाला लग जाएगा क्योंकि लीनियर है, लेकिन इस पर लोग वाला नहीं लगेगा क्योंकि लीनियर नहीं है, पावर में 2 है। पावर में 2 है तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे, -2 कर देंगे। तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और जो कोफिशिएंट ऑफ x था यानी कि 2 था वो डिवाइड में लगा देना है, जैसा कि आपको मैं पहले फॉर्मूला के टाइम पे भी बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप समझ सकते हैं क्लियरली कि ये रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन हैं। देखिए रैशनलाइजेशन करना आपको नॉर्मली आता है, 9th क्लास में सिखा दिया जाता है नॉर्मली। तो ये आपका रैशनलाइजेशन करने से क्या होगा, ये पार्ट ऊपर आ जाएंगे और ये पावर में हाफ आ जाएगा, समझ लीजिए रूट का मतलब हाफ होता है। तो ये पावर हाफ का क्या करते हैं आप जानते हैं, मैं पहले कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो यानी कि 3/2 और नीचे भी 3/2, तो ये पावर 3/2 एज इट इज़ और 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, सेम टू सेम इस पर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम वही कंसेप्ट है और नेक्स्ट पार्ट में भी सेम कंसेप्ट है। तो इस तरह से आप रैशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जैसे साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, डिफरेंशिएशन तो हम कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग हटके है। क्या है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में देखिए ध्यान रखिएगा, जिसका हम डिफरेंशिएशन बन कर सकते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो ये आ सकती हो वही इंटीग्रेशन में की वैल्यू होती है, ठीक है ना। एक दूसरे से जुड़े हुए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, अब साइन स्क्वायर एक्स का जो क्वेश्चन है हमारा, हम ये देखेंगे पहले ये किसके डिफरेंशिएशन में आ सकता है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्टली आ रहा हो, कोई ना कोई मॉडिफिकेशन के बाद ही आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें पावर अगर 1 से ज़्यादा है, जैसे साइन एक्स होता है ओनली तो माइनस कोस एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन, लेकिन साइन का स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला 11th क्लास में आया था वो था 1 माइनस कोस 2x/2, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस 2x/2, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। और 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, 1 माइनस कोस 2x। अब देख सकते हैं 1 का तो हो जाएगा x माइनस 1/2 एज इट इज़ है, ध्यान रखिएगा। और कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x, और जो 2x का इंटीग्रेशन जो कोफिशिएंट है वो 2 है, यानी कि डिवाइड में 2 आ जाएगा और प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से साइन क्यूब है, यहाँ पर साइन क्यूब का कैसे करेंगे, साइन क्यूब में पावर 3 आ गई है तो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, पावर क्यूब है ना। तो हम क्या करें इस केस में, तो फिर से वही है, साइन क्यूब का भी 11th क्लास में आइडेंटिटी होती थी, फॉर्मूला होता था, उससे हम निकाल सकते हैं। तो आएगा 1/4 साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स। तो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर छोड़ दिया है और इसका इंटीग्रेशन आप करने आपको आना चाहिए। तो ये साइन का नेगेटिव में होता है, तो साइन 3x का माइनस कोस 3x, और 3x का कोफिशिएंट 3 है यहाँ पर, डिवाइड में आ गया, ठीक है। और 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स था, तो इसका इंटीग्रेशन 3 तो एज इट इज़ है, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स और प्लस सी एच डीज, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसा ही सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट पे यही है, सेम फर्स्ट जैसा ही है। तो साइन स्क्वायर बी एक्स है तो पावर स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस एंगल का डबल, जो भी एंगल उसका डबल कर देना है। यहाँ पे एक्स होता है तो 2x हो जाता, यहाँ पे बी एक्स है तो 2bx है, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। 1/2 बाहर आ जाएगा, सेम वही कंसेप्ट है जो पहले फर्स्ट पार्ट में किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कोस पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करें। पावर हमें पता है 2 से ही हमें प्रॉब्लम आ जाती है, 2 पावर हो जाए तो है ना, यहाँ पे तो 4 पावर आ चुकी है तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम उसको कैसे करें, तो इसको सिंपल करने का तरीका ये है, पहले स्क्वायर करें, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें इसको, पावर 4 को, ठीक है। अब साइन कोस स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी लिख लीजिए, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर एज इट इज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी मैंने लगाई है। अब 1/2 यानी कि 2 का स्क्वायर भी तो है ना यहाँ पर, नीचे न्यूमरेटर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट ही तो है, बाहर आ गया, बाहर छोड़ दिया 1/4, तो ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से देखिए स्क्वायर आ गया, अब स्क्वायर से भी हमें तो परेशानी है। अब स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो देखिए 1 एच डी छोड़ दिया, 2 कोस 2x भी एच डी छोड़ दिया, प्लस कोस स्क्वायर 2x को लिख लिया है 1 प्लस कोस एंगल का डबल, एंगल 2x है तो उसका डबल 4x/2, ठीक है। यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो पीछे प्लस आता है, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर होता तो पीछे माइनस आता है यहाँ पर, ठीक है, बीच में यहाँ पर।
अब आप देख सकते हैं सारे की सारी वैल्यू, ये तो देखिए ये 1 है तो 1 का तो x हो जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 का तो सिंपल x हो जाएगा। अब हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, देखिए अब यहाँ पे इसमें भी कोई प्रॉब्लम वैसे तो अब आएगी नहीं, क्यों, cos 2x है ना, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 हो जाता है, पता है हमें, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 आएगा, देखिए इसको अलग अलग कर देंगे, 1/2 अलग और 1/2 cos 4x अलग कर देना है। तो इस तरह से आपको 1 और 1/2 करेंगे 3/2 हो जाएगा, 3/2 कांस्टेंट है तो ओनली 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और 2 cos 2x का मैं अभी बता चुका हूँ। ऐसे ही cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, sin पावर 4 2x। ये फिर से वही सेम कंसेप्ट है, पावर 4 को हम कैसे करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो sin स्क्वायर 2x का एंगल का डबल कर देना होता है। 2x है तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/4 a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 1 माइनस 2 cos 4x बाहर रहेगा, cos स्क्वायर 4x को लिख लेंगे 1 प्लस cos 4x का डबल 8x/2, ठीक है। 1/2 अलग कर दिया, cos 8x/2 अलग कर दिया, तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2, और एज इट इज़ जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो ये है sin 4x cos 4x, ठीक है। अब ये दोनों की प्रोडक्ट आ चुकी है, अब तक हमने सिंगल इसको भी कर दिया, सिंगल इसको भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों की जब प्रोडक्ट आ जाए तो क्या करें, ठीक है। तो प्रोडक्ट आ जाए तो घबराना नहीं है, क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड करना है, क्योंकि 16 जो होता है वो 2⁴ होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 sin x cos x, ये सारे 4 पावर में है, देखिए ये 2 पावर 4 है, ये sin पावर 4 है, cos पावर 4 है, यानी कि कॉमन निकाल के पूरे की पावर में 4 कर दिया है, यानी कि 2 sin x cos x पावर 4। और 2 sin x cos x की आइडेंटिटी जो होती थी 11th क्लास में होती थी sin 2x, 2 sin x cos x होता था sin 2x, और पावर 4 है तो यहाँ पर बीच में लगा दिया 4 पावर 4, ठीक है, dx। अब ये जो क्वेश्चन है ये पिछला क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये रहा sin पावर 4 2x, यही किया था हमने, इसका आंसर ये आया था, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है आपका ये पार्ट, और आप इसको सेम एज अबव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है sin 2x cos 3x। अब फिर से वही बात आती है, यहाँ पर 11th क्लास की आइडेंटिटी है, कैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b की आइडेंटिटी लग जाएगी, और वो आपको लगानी आनी चाहिए, और आपको सॉल्व करेंगे तो सिंपल 11th क्लास की आइडेंटिटी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।